दोस्तों, बिहार में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे चिंटुओं को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेताओं की पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। एक बयान आया है और उसने बिहारियों के भीतर खलबली मचा दी है, बवाल मचा दिया है। ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि गुजरात से आए दो नेता बिहार को किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं, और आज से नहीं सालों साल से किस तरीके से खुलेआम मंचों से यह कहा जा रहा है कि आज से चंद दिन बाद बिहार के अंदर चुनाव है और बिहार चुनाव से पहले जिस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं, उसने राजनीति का रुख पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से सच सामने निकल कर आ चुका है, जिसके बाद से दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी जी को बुरी तरह से फंसा दिया। दोस्तों, बिहार को लेकर जिस तरह की बात गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से निकली है, वो वाकई में सुनने के लायक है दोस्तों, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि मोदी जी की प्रधानमंत्री वाली कुर्सी अब पूरी तरह से जो है दोस्तों घिर चुकी है, पूरी तरह से फंस चुकी है। बिहारियों को लेकर जिस तरह की बात की गई है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे चिंटुओं को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेताओं की पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। एक बयान आया है और उसने बिहारियों के भीतर खलबली मचा दी है, बवाल मचा दिया है। ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि गुजरात से आए दो नेता बिहार को किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं, और आज से नहीं सालों साल से किस तरीके से खुलेआम मंचों से यह कहा जा रहा है कि बिहार में जमीन नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती, उद्योग धंधे नहीं लग सकते, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ सकती, बिहार में रोजगार नहीं पैदा हो सकते। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या सच में बिहार में यह कुछ हो नहीं सकता, या फिर यह सरकार बिहार में सिर्फ लेबर पैदा करना चाहती है और उन लेबर्स को ट्रेन और आवागमन की लालच दे दे करके उनको मजदूर बनाने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। और मजदूर भी ऐसा कि लेबर त्योहारों पर, मजदूर अपने त्योहारों पर घरों पर नहीं पहुंच पाते हैं, दो दो दिन से लाइनों में लगते हैं एक ट्रेन की टिकट के लिए। आज इसी पर बात करेंगे, अमित शाह के एक ताजा बयान की बात करेंगे और उसी बयान के आधार पर बिहार में कितना झूठ परोसा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बनाने के लिए मजबूर, सबकी पोल खोलूंगा। सबसे पहले आपको गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान सुनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद उसका सच बताऊंगा। बिहार में चुनाव से पहले कैसे हिंदू मुसलमान भाजपा खुलेआम कर रही है, ऐसा लग रहा है रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया भाजपा के लिए, खुलेआम सोशल मीडिया पर चल रहा है, और भी भाजपा के ऑफिशियल हैंडल्स से वो तस्वीरें। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक झूठ दिखाऊंगा, और झूठ को कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बेपर्दा किया है सरेआम, वो भी दिखलाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, रूल ऑफ लॉ। साथ में आपको आखिर में भाजपा के एक नफरती नेता की तस्वीर, भाजपा के ऑफिशियल हैंडल सुशांत सिन्हा का एक सच दिखाऊंगा। सब कुछ सुनाने बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये अमित शाह का बयान सुनिए आप। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। आप इस मंच से ये घोषणा करते हैं कि आने वाले 10 सालों में बिहार में ये स्थिति हो जाएगी कि मजदूरों का निर्यातक प्रदेश नहीं रह जाएगा। देखिए, इसको अलग स्वरूप से लेना चाहिए। भूमि की कमी है बिहार के अंदर, हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए बिहार के अंदर इस प्रकार का इंडस्ट्री लाना चाहिए जिसमें भूमि की कम जरूरत है। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह जी को देश के एआई का हब बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बिहार को हब बनाना चाहते हैं। सुन लिया आपने, बिहार में जमीन की कमी है, कोई भी इंडस्ट्री लानी होती है तो जमीन की कमी हो जाती है, और इसलिए बिहार पिछड़ा है, पिछड़ा रहेगा। तो क्या इस बयान से यह समझ लिया जाए, यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं है कि बिहार में उद्योग धंधे स्थापित हो सके? क्या ये बात सच मान ली जाए कि जो बात प्रशांत किशोर और आरजेडी के लोग कह रहे हैं वो बात सच है? क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की आवाम को, बिहार की जनता को मजदूर बना देना चाहती है पीढ़ी दर पीढ़ी? पहले बाप मजदूरी करेगा गुजरात जाकर के, फिर बेटा मजदूरी करेगा गुजरात जाकर के, और दादा तो पहले ही कर चुके। क्या यह करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या यही संदेश देना चाहते गृह मंत्री अमित शाह?
क्या इस सरकार के बूते की बात ही नहीं है कि बिहार में ये सब कुछ हो सके? तो सवाल ये है कि फिर नरेंद्र मोदी, पीढ़ी दर प्रधानमंत्री पीढ़ी नरेंद्र मोदी गला फाड़ फाड़ करके ये बात क्यों कह रहे हैं हर रैली में, दादा हर तो पहले ही कार्यक्रम कर में चुके हैं कि तुम्हारे लिए ट्रेनें लगवा दी हैं, आवागमन सुगम कर दिया है। हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बोलते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान और अमित शाह का ये बयान दोनों एक दूसरे के पूरक है क्या? कि हाँ भाई साहब, हम कहेंगे इंडस्ट्री नहीं लग सकती और तुम कहना है कि हमने तुम लोगों के ट्रेन का मामला एकदम सेट कर दिया, अब आराम से जाइए गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, नासिक, पुणे, नागपुर जाइए, बढ़िया मजदूरी करिए और त्योहारों पर ट्रेन की टॉयलेट में बैठ बैठ करके बिहार पहुंचिए और छठ पूजा मनाइए, फिर से मजदूरी करिए जा करके। क्या यही प्लान है क्या भारतीय जनता पार्टी का? कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ट्रेनों की सुगमता की बात कर रहे हैं, अलग राज्यों में जाइए और वहां पर काम कीजिए। उनके शिष्य देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि जमीन कम है। तो सच में दिखाता हूं मोदी जी का, जो कह रहे हैं कि ट्रेनें सुगम करा दी, ये सच देखिए। ये इसी अभी ताजा तस्वीरें देखिए जरा, ये पटना जंक्शन की तस्वीरें हैं, कटिहार जाने वाली ट्रेन का एसी कोच देख लीजिए, पटना के भीतर की तस्वीर, अभी गुजरात की भी दिखाऊंगा, देख लीजिए। ये एसी कोच है, देख लीजिए, गैलरी, दरवाजा, बाथरूम सब हाउसफुल है। अतुल्य भारत, बदलता भारत और ये विश्व गुरु भारत की तस्वीरें देख लीजिए। इस विश्व गुरु भारत में बिहार में जहां चुनाव है उस वक्त ट्रेन में किस तरीके से लोग लदे, और ट्रेन का एसी कोच की बात है, जनरल की बात नहीं कर रहा हूं। जनरल में तो ऐसे दृश्य सामान्य के तौर पर गिने जाते हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं, जो कहते हैं कि ट्रेन गुजरात के लिए बड़ा शानदार कर दिया, महाराष्ट्र के लिए शानदार कर दिया, बिहारी महाराष्ट्र जाए तो मार के भगाया जाए, तमिलनाडु जाए तो मार के भगाया जाए, गुजरात जाए तो मार के भगाया जाए। कोविड में आपने देखा होगा गुजरात की सरकार बस भेजने के लिए तैयार नहीं थी कि ये मजदूर बिहार वापस जा सकें, और मोदी जी क्या कहते हैं अपनी रैलियों में। ये ताज़ा तस्वीर एक और देखिए, ये बिहारियों की लाइन देखिए कितने किलोमीटर लंबी है, हजारों की संख्या में यात्रियों, ज्यादातर इसमें बिहार के लोग हैं, मजदूर बनाने के लिए मजबूर। दीपावली पे घर आना चाहते थे बेचारे, छठ पूजा पे घर आना चाहते थे, और ये कई किलोमीटर लंबी लाइन में इसलिए लगे हैं क्योंकि ये अपना टिकट कराना चाह रहे हैं। देख लीजिए जरा लाइन, ऐसा लग रहा है जैसे राशन की लाइन में है। और वैसे भी लाइन से याद आया कि ये सरकार जब से आई है तब से कभी जीएसटी की लाइन, कभी राशन की लाइन, कभी नोटबंदी की लाइन, एटीएम के बाहर लाइन, और अब देख लीजिए एक टिकट के लिए लाइन। तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाजपा से विधायकी का टिकट पाना आसान है और यहां से घर आने का टिकट पाना मुश्किल है। सचिन गुप्ता लिखते हैं कि 19 अक्टूबर की ये वीडियो है सूरत के उधाना रेलवे स्टेशन की। ट्रेन पाने के लिए हजारों भाजपा के ऑफिशियल लगे हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी सूरत से आते हैं। सूरत से ही देश की पहली बुलेट ट्रेन निकल रही है। बुलेट ट्रेन वाले शहर में रेल यात्रियों के हालात राशन की लाइन जैसे हो गए। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? ये कर रही है, देखिए जरा, सावधान, कांग्रेस और आरजेडी की घुसपैठ एक्सप्रेस अब सीधा रुख बिहार की ओर। घुसपैठ एक्सप्रेस इनको दिख रही है, इनको जो ट्रेनों की एक्सप्रेस है वो नहीं दिख रही है। ट्रेनें जो पैसेंजर और इंटरसिटी से भी बदतर हो चुकी हैं। रेलगाड़ी जो है बैलगाड़ी बना दी है सरकार ने बुलेट ट्रेन बोल करके, उसके हालात देख करके। लेकिन इनको घुसपैठियों की जो एक्सप्रेस है वो बहुत अच्छे से दिख रही है। शर्म नहीं आती है? इस देश में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल का नेशनल ट्विटर है, गृह मंत्री अमित शाह जी को हिंदू मुसलमान कर रहा है, और देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संविधान सब ताक पर रख करके कोई कुछ नहीं देख रहा है। चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। तो आप ये सोचिए कि भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है और आपसे क्या चाहती है। दरअसल यही चाहती है वो कि आप सिर्फ जो देखिए वो घुसपैठ एक्सप्रेस देखिए। आप ये मत देखिए कि सूरत से पटना आने वाली जो मालगाड़ी है वहां पर कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। आप ये मत देखिए कि आप मुंबई से महाराष्ट्र किस तरीके से भाषा के नाम पर मार के लाठियों से लहलहान करके भगाए जाते हैं। आप ये मत देखिए कि आपको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप ये मत देखिए कि आपके पास रोजगार है या नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि फैजाबाद का नाम, अयोध्या का नाम फैजाबाद मुगलों ने कर दिया था।
इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के स्तर के लोग बोलते हैं। दिखाता हूं क्या हुआ है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया दादा था। तो पहले ही कर चुके हैं। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। यह दीप इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राजनीति कैद नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से अलग राज्यों में जाइए और वहां पर उस काम प्रकार की कीजिए। स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत, सो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री को अगर बिहार के अंदर लाया जाएगा तो बिहार के अंदर भूमि की, जमीन की जो है जगह पूरी तरह से कम पड़ जाती है। इसलिए वहां पर एआई हब लाने की बात जो है सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर जिस तरह की बात कही गई कि ट्रेनों का जो मामला है वो पूरा शॉर्ट आउट कर दिया गया है, यानी कि बिहार की जो आवाम है, बिहार की जो जनता है, वो अलग अलग राज्यों के अंदर ट्रेन के अंदर बैठकर जाकर वहां पर आराम से काम कर सकती है, आराम से गुजरात जा सकती है, वहां पर काम कर सकती है, लेकिन उसके अपने राज्य के अंदर किसी भी तरह से कोई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इस बात को क्लियर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया। तो फिर जरा सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह जी, जनता के मन में शायद ये सवाल उठेगा कि आखिर फिर वोट क्यों दिया जाएगा जब आप कोई इंडस्ट्री हमारे बिहार के अंदर नहीं ला सकते, बिहार के अंदर आप रोजगार नहीं दे सकते। सीधे तौर पर इस बात से हाथ खड़े किए जा रहे हैं कि बिहार के अंदर कोई रोजगार नहीं, आपके लिए ट्रेन की सुविधा है, आप जाइए और छठ पूजा पर आप ट्रेन की टॉयलेट के अंदर बैठकर दोबारा बिहार आइए और आप अपनी छठ पूजा मनाइए। दोस्तों, यह खबर बिहार से सामने निकल कर आई है, पत्रकार महोदय ने सारी बात आपको बता दी। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।